एक सवाल जो वजन कम करने की कोशिश में लगे कई लोगों को परेशान करता है। क्या हमारा मेटाबॉलिज्म ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। सोचिए, आपने सब कुछ सही किया, कैलोरी का ध्यान रखा, जिम गए और हाँ, वजन कम भी हुआ। पर फिर धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है मानो शरीर ने ब्रेक लगा दिया हो। हर कदम पर एक लड़ाई सी महसूस होती है और वजन है कि वापस आने लगता है। ये बहुत ही आम और सच कहूं तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग एहसास है। ये शब्द तो शायद आपने सुना ही होगा, हाइबरनेशन मोड। ये सोचना कि हमारा शरीर खुद को बचाने के लिए सब कुछ धीमा कर देता है, जैसे कोई भालू लंबी सर्दियों की तैयारी कर रहा हो। सुनने में तो बिल्कुल लॉजिकल लगता है ना, पर क्या साइंस भी यही मानता है? तो चलिए इस हाइबरनेशन मोड वाले आइडिया को थोड़ा और कुरेदते हैं। पता लगाते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना मिथक, जो शायद हमें असली वजह से भटका रहा हो। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई देखते हैं। रिसर्च बताती है कि जो वजन कम किया जाता है उसका ज्यादातर हिस्सा 2 साल में वापस आ जाता है और 5 साल होते होते तो करीब करीब 80% वजन वापस। ये आंकड़ा काफी बड़ा है और ये साफ बताता है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो ये जो हाइबरनेशन मोड वाली फीलिंग है ना, इसके पीछे एक असली साइंटिफिक वजह है। इसे कहते हैं मेटाबॉलिक अडैप्टेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि जब वजन कम होता है तो हमारा शरीर उम्मीद से ज्यादा स्मार्ट बन जाता है और एनर्जी बचाने लगता है। मेटाबॉलिज्म सच में धीमा हो जाता है, और वो भी उससे ज्यादा जितना नए वजन के हिसाब से होना चाहिए था। तो सवाल ये है कि ये मेटाबॉलिक अडैप्टेशन असल में कितना असर डालता है। चलिए इसे कुछ नंबरों से समझते हैं ताकि बात बिल्कुल साफ हो जाए। चलिए यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा के रिसर्चर्स का एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी का वजन 100 किलो है और उसे मेंटेन करने के लिए 2500 कैलोरी चाहिए, ठीक है। अब उसने मेहनत की और 10 किलो वजन घटा लिया, तो हिसाब से अब उसे 2200 कैलोरी की जरूरत होनी चाहिए। लेकिन जब वैज्ञानिक लैब में असल में मापते हैं तो पता चलता है कि शरीर सिर्फ 2000 कैलोरी ही मांग रहा है। ये जो 200 कैलोरी का गैप है ना, यही है वो रहस्य। और अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या यही 200 कैलोरी का फर्क, यही मेटाबॉलिक स्लोडाउन, वो असली विलन है जो सारी मेहनत पर पानी फेर देता है? यहीं पर कहानी में एक बहुत ही मजेदार और जरूरी मोड़ आता है, क्योंकि जो जवाब हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, शायद वो सच है ही नहीं। ये बात सुनकर झटका लग सकता है। मेटाबॉलिज्म की जानी मानी एक्सपर्ट डॉक्टर केटिया मार्टिन्स साफ कहती हैं कि आज तक एक भी स्टडी ये साबित नहीं कर पाई है कि मेटाबॉलिक एडेप्टेशन की वजह से वजन वापस बढ़ता है। जी हाँ, मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, ये सच है, पर स्टडीज में इसका वजन वापस आने से कोई सीधा कनेक्शन नहीं मिला है। तो अगर हमारा धीमा मेटाबॉलिज्म असली मुजरिम नहीं है, तो फिर कौन है? हमें अपनी एनर्जी और अपना फोकस कहाँ लगाना चाहिए? चलिए अब उन असली वजहों पर बात करते हैं जिन पर हम वाकई काम कर सकते हैं। तो पेश है हमारा पहला सुपर हीरो, जो अक्सर पर्दे के पीछे ही रहता है। इसका नाम है नीट। हमारी बॉडी दिन भर में एनर्जी कैसे खर्च करती है, ये समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, लगभग 60% कैलोरीज तो सिर्फ जिंदा रहने में खर्च होती हैं, जिसे बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। करीब 10% खाना पचाने में, लेकिन ये जो बाकी का 30% हिस्सा है वो आता है हमारी फिजिकल एक्टिविटी से। और यहीं पर नीट का असली जादू शुरू होता है। अब ये नीट क्या बला है? इसका पूरा नाम है नॉन एक्सरसाइज्ड एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। सीधी भाषा में कहें तो दिन भर की वो सारी छोटी मोटी हरकतें जो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, फोन पर बात करते हुए टहलना या यहाँ तक कि बैठे बैठे पैर हिलाना। और यही इसकी सबसे खास बात है। आपका बीएमआर तो लगभग फिक्स रहता है, लेकिन नीट वो चीज़ है जो हर दिन बहुत ज़्यादा बदल सकती है। इसी पर हमारा सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है। और ये बदलाव कितना बड़ा हो सकता है, ये देखकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। जो लोग दिन भर डेस्क पर बैठे रहते हैं, उनका नीट 700 कैलोरी तक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग खड़े होकर या चलते फिरते काम करते हैं, उनका नीट 1400 कैलोरी या उससे भी ज्यादा हो सकता है। जरा सोचिए, ये उस 200 कैलोरी के मेटाबॉलिक एडेप्टेशन से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा फर्क है। तो सवाल ये है कि नीट को बढ़ाएं कैसे? अच्छी खबर ये है कि ये बहुत आसान है। इसके लिए जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ इस्तेमाल कीजिए। जब भी मौका मिले खड़े हो जाइए, फ़ोन पर बात करते हुए चलिए। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर दिन के आखिर में सैकड़ों कैलोरी का फ़र्क पैदा कर सकती हैं।
अब आते हैं दूसरे बड़े फैक्टर पर, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है नींद। ये सिर्फ आराम नहीं है, ये आपके पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम का रीसेट बटन है। जब नींद पूरी नहीं होती ना, तो शरीर के अंदर हार्मोन्स का पूरा खेल ही बिगड़ जाता है। ग्रेलिन यानी भूख बढ़ाने वाला हार्मोन बढ़ जाता है। लेप्टिन जो बताता है कि पेट भर गया, वो कम हो जाता है। और ऊपर से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। ये भूख, क्रेविंग और फैट जमा होने का एक परफेक्ट तूफान है। और बात सिर्फ भूख की नहीं है। एक स्टडी में तो सीधा सीधा नापा गया, सिर्फ एक रात की कम नींद के बाद लोगों का रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट यानी आराम करते हुए जलने वाली कैलोरी औसतन 147 कैलोरी कम हो गया। मतलब खराब नींद आपके मेटाबॉलिज्म को सीधे सीधे स्लो कर देती है। तो इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि हमारे पास एक ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा असरदार और कम निराशाजनक रास्ता है। तो सबसे बड़ी सीख ये है, अपने शरीर से लड़ना बंद कीजिए। आपका मेटाबॉलिज्म टूटा हुआ नहीं है। असली गेम उन चीजों पर फोकस करने का है जिनका कंट्रोल वाकई आपके हाथ में है। तो प्लान क्या है? बहुत सिंपल। पहला, अपने दिन में हर तरह की मूवमेंट को शामिल करें। हर छोटा कदम मायने रखता है। और दूसरा, नींद को एक लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत समझें। ये आपके मेटाबॉलिक हेल्थ की नींव है। तो जाते जाते बस एक सवाल, इसके लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। आज अपनी रूटीन में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं जिससे आपकी नीड बढ़ जाए? क्योंकि याद रखिए, वजन को मेंटेन रखने की जंग अक्सर उन छोटे छोटे कदमों से जीती जाती है जो हम हर रोज उठाते हैं।